हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है क्या, इसके कॉजेज क्या हैं और ये होता कैसे है। इन सभी के बारे में बात करेंगे कि इसमें हम डायग्नोसिस क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या करेंगे और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं। इन सभी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म पे नर्सिंग के मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, चाहे फार्माकोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, ऑब्स हो, गायनो हो, इन सभी का लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव, अल्सर, ये वर्ड क्या है? अल्सर को डिनोट कर रहा है। ये अल्सरेटिव क्या है? ये अल्सर को डिनोट कर रहा है। एंड कोलाइटिस, आईटीएस, आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। जहां कभी भी अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आइटिस वर्ड लगा हुआ हो तो समझ जाना चाहिए कि वो क्या है? इन्फ्लामेशन को डिनोट कर रहा है। एंड बात करें अल्सर का फॉर्मेशन यानी घाव बन जाना, तो चलिए इंट्रोडक्शन में बोला गया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द वन ऑफ द इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज दैट लीड लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशन एंड अल्सर फॉर्मेशन इन जीआई ट्रैक्ट। मैंने अभी बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है कि यह इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे बोवेल्स। इन्फ्लामेशन बोवेल डिजीज है। अल्सरेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन बोवेल डिजीज के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? लंबे टाइम तक इन्फ्लामेशन हो जाना या फिर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाना। कहां पे? हमारे जीआई ट्रैक्ट में होना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्सराइटिस बोलते हैं। बात क्या है? इट अफेक्ट्स द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये किसको अफेक्ट करता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को और रेक्टम को अफेक्ट करता है। तो फिर सबसे पहले जानते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। तो इसको बोला गया इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन which usually starts from rectum and it slowly involves intestinal membrane and all the layer of intestine cause ulcer। बोला गया क्या कि यह एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो हमारे कोलोन में कोई इन्फ्लामेशन कॉज करता है। जो क्या हमारे कहां से स्टार्ट होता है? हमारे ये रेक्टम रीजन से स्टार्ट होता है और ये आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पूरे कोलोन पार्ट्स को क्या कर देता है? अफेक्ट कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और एक एक लेयर है, ये सभी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। यानी अल्सर और इन्फ्लामेशन का फॉर्मेशन हो जाना हमारे कोलोन रीजन में, वो भी लंबे टाइम तक। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, ये होता कैसे है जिसके बारे में जानते हैं। ये तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले यह रेक्टम से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे फैलते हुए हमारे पूरे कोलोन रीजन में फैल जाता है। कोलोन रीजन कहने का मतलब असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये आपका डिसेंडिंग कोलोन और ये जो कर्व था इसको क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। कॉजेज किसके कारण से होता है? स्ट्रेस लेने के कारण से। अगर स्ट्रेस आप ज्यादा लेते हैं तो जिसके कारण से आप जानते हैं कि जब स्ट्रेस ज्यादा लेता है कोई पर्सन तो HCl का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और एसिड का नेचर है कि कोई भी चीज को जलाना, यानी हमारे अंदर में जो स्मूथ लेयर्स होते हैं मसल्स का, उसे क्या करना स्टार्ट करता है? या जलाना स्टार्ट करता है। यानी इसके कारण से स्कार का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है और वहां पे अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर बात करते हैं एलर्जिक रिएक्शन के कारण से। अगर ऐसा पर्सन हो किसी चीज के एलर्जिक हो, जैसे उसे तीखा खाना पसंद नहीं हो, तीखा के कारण से उसका एलर्जिक होता है, तो जिसके कारण से भी होता है। फिर बात करें बैक्टीरियल एंड वायरल, ये सबसे मोस्ट कॉज है। स्ट्रेस एंड बैक्टीरियल एंड वायरल, ये दोनों बहुत ही मेन है। ये अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या फिर वायरल कॉज इन्फेक्शन हो जाए तो जिसके कारण से यह अल्सराइटिस होता है। फिर बात करते हैं फोर्थ नंबर, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। अगर आपका इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है तो यह बहुत जल्दी से आप में हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया होगा। आई होप मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते किसको हैं कि जब हमारे कोलोन रीजन में इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता हो, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। या कोलोन रीजन नहीं बल्कि जीआई ट्रैक में
अगर इन्फ्लामेशन और क्या चीज का अब अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता हो तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। यह स्टार्ट कहां से होता है, हमारे रेक्टम रीजन से स्टार्ट होता है, जो कि आगे फैलते फैलते हमारे पूरे कोलोन रीजन और लार्ज इंटेस्टाइन का जितने भी लेयर है वो सभी को अफेक्ट कर देता है। फिर मैंने बताया कॉजेज के बारे में, या कॉजेज किसके कारण से होता है, स्ट्रेस ज्यादा लेने के कारण से, एलर्जिक रिएक्शन के कारण से, बैक्टीरियल और वायरल कॉजेज के कारण से, एंड ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण से यह होता है। आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करना ना भूले। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले जानते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, डायग्नोस्टिक, उसके बाद कॉजेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा था, कि सबसे पहले इन्फ्लामेशन हो रहा था। कहां पे हो रहा था, क्योंकि यार रेक्टम रीजन से स्टार्ट हो रहा था, तो इसलिए रेक्टल म्यूकोसा में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएंगे, एडिमा हो जाएगा और अल्सर का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में क्या हो, जब अल्सर फॉर्म करेंगे तो कलेक्शन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जो हमारे अल्सर है उसको चारों तरफ में इस तरह से क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा फाइब्रस टिश्यूज का, जिसके कारण से ड्यू टू अस्कार के कारण से, और क्या होगा, जो हमारे एब्जॉर्प्शन का जो एबिलिटी है म्यूकोसा का, वो एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण से और प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। और बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में, कि डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या करेंगे, तो हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन के थ्रू हम लोग जानेंगे कि उसमें क्या इन्फेक्शन है, जिसके बारे में पता करेंगे। एब्डोमिनल एक्सरे करवाएंगे और कम की मात्रा एक्सरे करवाने से पता चलेगा कि कौन से पार्ट में अल्सर का फॉर्मेशन है, जिसको देखने के लिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी, अगर एब्डोमिनल एक्सरे से अगर नहीं पता चला तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा हम देखते हैं। फिर बात करते हैं सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी करते हैं। ब्लड एक स्टडीज में हम लोग जब देखेंगे तो HB हेमोग्लोबिन लेवल नीचे रहेगा, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट ज्यादा रहेगा, एंड RBC का काउंट डिक्रीज देखने को मिलेगा और ESR इंक्रीज दिखेगा, क्योंकि इन्फेक्शन जहां पे होता है वहां पे ESR और WBC का काउंट ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कॉजेज और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मैनिफेस्टेशन में साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, तो सबसे पहला आपको मेलाइना देखने को मिलेगा। मेलाइना किसको बोलते हैं, जब डायरिया के साथ, जब स्टूल डायरिया के साथ में होता है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, मेलाइना बोलते हैं। या अगर पर डे 20 टाइम से अगर ऊपर होता है तो यह सिम्टम्स ये देखने को मिलता है। किसमें, हम लोग को अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलता है कि एक दिन में कम से कम 20 बार से भी ज्यादा बार ये स्टूल पास करने जाता है। वेट लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार डायरिया हो रहा है, जिसके कारण से क्लॉन्की पेन, एक बार लगेगा कि एकदम मुड़ा मार रहा है उस तरह से इसका पेन करेगा। लो ग्रेड फीवर, हमेशा फीवर रहेगा क्योंकि इन्फेक्शन के कारण से भी हो रहा है। एंड फिर बात करते हैं रेक्टर ब्लीडिंग। रेक्टर से क्या होगा, ब्लीडिंग होते रहेगा क्योंकि अल्सर फॉर्म कर रहा है। पेनफुल स्ट्रेनिंग, बार बार पेन करेगा बहुत ज्यादा। टेनिज्म, क्रैम्पिंग पेन इन स्टोमक, स्टोमक में बहुत तेज क्रैम्पिंग की तरफ पेन करेगा। ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलेगा। विटामिन के डिफिशियंसी, ये सभी होंगे। बात करते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में हम लोग इसको क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग एंटी इमेटिक देते हैं ताकि वोमिटिंग वगैरह ना हो। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल देते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन है वो कम हो जाए। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए देते हैं कि जो इन्फ्लामेशन का जो कंडीशन था वो इन्फ्लामेशन ज्यादा ना बढ़े, इसलिए हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। फिर बात करते हैं एंटी डायरियल के बारे में, कि जैसे डायरिया जो हो रहा था उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटी डायरियल ड्रग्स देते हैं। बात कर रहा है कि इसमें जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, प्रोक्टोसिग्मोइडोटॉमी। जो सिग्मोइड रीजन या जो रेक्टम के पास में जो स्टार्ट होता है तो वहां पे क्या किया जाता है, टॉमी उसको कट करके साइड किया जाता है। इलियोटॉमी, जो लार्ज इंटेस्टाइन के जहां पे इलियम जो रहता है उस पार्ट को, जहां से इंटेस्टाइन के जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं, कट करके उसको रिमूव करने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्टोमी बोलते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को पेन को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, उसके फीवर मॉनिटर करेंगे और उसको क्या करेंगे, लिक्विड डाइट वगैरह देंगे, जिससे क्या हो, ये डायरिया का कंडीशन वगैरह ना देखने को मिले, उसे कंफर्ट पोजीशन देंगे। ये सभी नर्सिंग मैनेजमेंट में करते हैं।
तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बात किया अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे इंस्टा को फॉलो करें, ताकि आपको वहां पे सभी आपको नोट्स से हर एक चैप्टर का आपको मिलते चला जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल 2.0।